हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। मसीह में जितने प्रिय भाई बहन हैं सभी को जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज के दिन में हम देखेंगे कि दाऊद ने सिंह के मुंह से बकरी के बच्चे को अर्थात मेमना को बाहर निकाला। हालेलुया। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा प्रवचन को सुनिए कि दाऊद राजा ने कैसे सिंह के मुंह से मेमने को निकाला। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा में पाए। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं इस हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर से पार हुए हैं। आप लोग का प्यार सपोर्ट से अगर ऐसे बनाए रखेंगे तो हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा। प्रभु की दया होने पाए और आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहने पाए। तो आइए हम लोग विलम्ब किए बिना समय को बचाते हुए हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। इजराइल में सबसे पहला राजा जो है, इजराइल का सबसे पहला राजा से हालेलुया शाऊल है। शमूएल की अगुवाई से बनाया गया था। परमेश्वर शमूएल को बोला था राजा के रूप में से इसको बनाने के लिए। तो शाऊल राजा इजराइल का पहला राजा है। जब उनके पास एक विपत्ति आया था, उसको घबराने वाली आत्मा आकर के उसको घबराता था, तो उन्होंने शाऊल राजा ने क्या किया, अपने राज्य में अपने कर्मचारियों को बोला कि मुझे बहुत दिक्कत है, घरवाने वाली आत्मा है। तो इनके कर्मचारी लोग बोला कि राजा के लिए एक ऐसा वीणा वादक को बुलाया जाए जो इनके लिए बजाए ताकि इसके अंदर में शांति हो। लोगों ने कहा कि इजराइल में है एक ईसै का पुत्र दाऊद करके एक लड़का है, रूपवान भी है, बहुत सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है और परमेश्वर का भय मानता है और वीणा वादक है, वीणा बजाने वाला काम करता है। साथ ही साथ में उनके साथ परमेश्वर रहता है। यदि उसको बुलाया जाए तो बजाएगा वो, तो इनके अंदर में शाऊल राजा के अंदर में शांति मिलेगी। हालेलुया। आने वाले समय में बताएंगे कि शाऊल राजा के जीवन में कैसे घबराने वाली आत्मा आया, हम बताएंगे। हालेलुया। तो जब दाऊद को बुलाया गया, दाऊद आया और दाऊद आने के बाद क्या किया, उसको बीना बजाते थे तो शांति मिलती थी। हालेलुया। अब बात रह गया कि दाऊद राजा ने कैसे सिंह के मुंह से बकरी के बच्चे को निकाला था। याद है, जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय को पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिलेगा उसमें कि इजराइल का राजा, हालेलुया, इजराइल का राजा जो है, इजराइल और इधर फिलिस्तीन से युद्ध हो रहा था। तो युद्ध क्षेत्र में शत्रु के तरफ से एक बहुत बड़ा क्या था, दानव रहता था, राक्षस गोलियत नाम था। वो आकर के धमकी देता था प्रभु के लोगों को और ये लोग डर के मारे उनसे से लड़ाई नहीं करते थे। हालांकि युद्ध के लिए खड़े रहते थे लेकिन लड़ने नहीं जाते थे। तो उसी बीच में जो शाऊल राजा था, शाऊल राजा के सैनिकों में दाऊद का कई भाई लोग भी काम करते थे, सैनिक के रूप में काम करते थे, कार्यरत थे। तो दाऊद का जो पिताजी थे अपने बेटे के लिए, मतलब दाऊद के जो बड़े भाई, उनको भोजन देने के लिए दाऊद को बोला था कि जाओ ले जाओ, अपने भाइयों को भोजन है, जाकर के ले जाओ और कुशल से मतलब समाचार पूछ के लाना। तो दाऊद क्या करता है, भोजन लेकर के जाता है और जिस समय दाऊद राजा भोजन लेकर के जाता है उसी समय गोलियत जो शत्रु था ललकार रहा था। तो दाऊद राजा तुरंत दौड़ के जाता है, अपने राजा के तरफ से जो सैनिक भेजे हुए थे, शाऊल के तरफ से जो सैनिक तैयार था, उन लोगों के पास जाकर देखता है कि उधर से शत्रु क्या कर रहा है, हुंकार भर रहा है, ललकार रहा है प्रभु के लोगों को लड़ने के लिए। लेकिन दाऊद जब पहुंचा तो दाऊद के जो बड़े भाई लोग थे जो सैनिक में काम करते थे, उन्होंने दाऊद को देख करके जलन महसूस किया और बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा, तो तेरा यहाँ क्या काम है। हालेलुया। तो दाऊद ने उनको जवाब दिया, उनका बात अलग था। दाऊद ने बोला, देखा कि ये क्या कर रहा है, एक शत्रु आकर के प्रभु के लोगों को ललकार रहा है। हालेलुया। तो दाऊद को रहा नहीं गया। दाऊद बोला कि ये कौन है, तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि ये शत्रु है, दानव है। लेकिन शाऊल राजा ने एक आदेश दिया कि जो कोई इसको मारेगा गोलियत को, उसको क्या करेगा, बहुत सा धन संपत्ति दिया जाएगा। साथ ही साथ में शाऊल राजा ये भी घोषित कर चुका था कि जो कोई गोलियत को मारेगा उसको क्या करेगा, उस व्यक्ति को अपने बेटी से शादी करा दे करके शाऊल राजा ऐसा घोषणा किए थे। तो दाऊद ने कहा, ये फलिस्ती क्या है, इसको तो परमेश्वर मारेगा। इसकी चर्चा जो थे, दाऊद का चर्चा लोगों में फैला। लोगों ने क्या किया, शाऊल राजा के कान में बताया कि एक लड़का है, दाऊद है, जो आपके पास आकर के वीणा बजाने का काम करता है। वो लड़का कहता है इसको तो परमेश्वर मारेगा।
जो आज ललकार रहा है परमेश्वर इसको जवाब देगा। तो साउल राजा को क्या किया, साउल राजा को विश्वास हुआ, दाऊद को बुलाया गया। साउल राजा ने बोला कि तू उससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो तो जो दानव शत्रु है वो तो लड़कपन से क्या है, योद्धा है, लेकिन तू तो अभी तो लड़का ही है। दाऊद ने कहा कि राजा साहब आप नहीं जानते। जब तब इसी वक्त में क्या करता, दाऊद राजा ने क्या करता है, साउल राजा को अपनी सारी बातें बताता है। कहता है कि राजा साहब जब मैं अपने पिता की भीड़ बकरियों को चराता था तो जंगल में चराने के वक्त में कई बार सिंह या भालू आकर के बकरी के बच्चे मेमने को मुंह में दबा करके वो भाग जाता था, लेकिन मैं उसको पीछा करके, सिंह हो या भालू हो, मैं पीछा करके सिंह को पकड़ता, उसके जबड़े को फाड़ता और उसके मुंह में से मेमने को, बच्चे को निकाल के बाहर निकाल लेता था और मेमने को, बच्चे को बचा लेते थे। ये दाऊद अपने उस बातों को बता रहा है जो जंगल में रहने के वक्त में परमेश्वर की दया से अपने मेमने को संभालना जाने थे, संभालते थे। कई बार एक घटना दाऊद के जीवन में हो चुका था कि दाऊद जब भी भेड़ बकरी चराने के लिए जाता था तो कभी कभी अचानक क्या करता है, एक हादसा हो जाता था कि सिंह या भालू कई बार आकर के दाऊद के बकरी जो मेमना जो चरता था उसको दबोच करके भाग निकलता था, लेकिन दाऊद उसको छोड़ता नहीं था। दाऊद उसके पीछे दौड़ता था, पीछे दौड़ते दौड़ते जा कर के उस सिंह हो या भालू उसको पकड़ने के बाद उसका बाल को पकड़ लेता था। बाल को पकड़ने के बाद, उसके गर्दन का बाल को पकड़ने के बाद उसके मुंह को फाड़ करके उसके मुंह में से मेमने को निकाल लेता था, अपनी बकरी के बच्चे को निकालता था। और दाऊद बोलता है राजा को कि मैंने कई बार मैंने सिंह को, भालू को मारा है, कारण क्योंकि उन्होंने मेरे बकरी के बच्चे मेमने को लेके भागा था। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर इसके साथ रहता था, क्योंकि दाऊद हमेशा जब भी चरवाही करता था तो प्रभु का भजन गाते रहता था। इसीलिए परमेश्वर का विशेष अनुग्रह, प्रभु का विशेष दया उसके दाऊद के जीवन में था। इसीलिए दाऊद ने क्या करता था, प्रभु की सामर्थ से उसको मार डालता था। इसीलिए कह रहे थे दाऊद कि इसलिए हे राजा, ये फलिस्ती क्या है, इसको परमेश्वर सिंह जैसे भालू को मारने के लिए हमको ताकत दिया, जैसे परमेश्वर ने सिंह और भालू को मारने के लिए हमको ताकत दिया, वैसा ही इस फलिस्ती दानव को भी क्या करेगा, मारने में हमको ताकत देगा। तो यहाँ पर दानव की बात नहीं, हमारा विषय ये था कि सिंह के मुंह से बकरी के बच्चे को निकाला। हालेलुया। तो ये हम इसलिए बताएं ताकि आपको ये स्टोरी सही से समझ में आ सके। हालेलुया। जब आप पहला समय 17 अध्याय को पढ़िएगा आपको मालूम चलेगा कि दाऊद राजा ने दौड़ करके बकरी के बच्चे को सिंह के मुंह से कई बार बाहर निकाला, सिंह को मार डाला, भालू के भी मुंह से भी छीन निकाला और उसको मार डाला। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। ये है दाऊद राजा, जो ग्रेट किंग से नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट किंग। हालेलुया। किंग डेविड राजा, वो बड़ा राजा था। बाइबल उसमें बहुत उसके बारे में चर्चा लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर का चुनाव। इसी दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के अनुसार, मेरे हृदय की इच्छा के अनुसार, मेरे मन के अनुसार एक राजा मिला है, वो है दाऊद। हालेलुया। क्योंकि दाऊद हमेशा प्रभु की महिमा करता रहता था, इसलिए प्रभु उनके पास सामर्थ्य दिया था, प्रभु उनके साथ में रहते थे। दाऊद कभी भी युद्ध में नहीं हारा। आने वाले समय में हम सारी बातों को बताएंगे, तो कृपया आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर कॉल कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और हाँ, ये औरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो सके। सभी को जय मसीह। मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। सभी को जय मसीह।